अर्जुन बोलते हैं इस वर्ष में, ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, व्हाट प्लेजर विल वी derive फ्रॉम किलिंग द sons of Dhritarashtra? Even though they may be aggressors, sin will certainly come upon us if we slay them. Hence, it does not behoove us to kill our own cousins, the sons of Dhritarashtra and friends. O Madhav, how can we hope to be happy by killing our own kinsmen? अर्जुन ऑलमोस्ट सेम चीज रिपीट कर रहा है। क्या मिलेगा उन्हें मार के? धृतराष्ट्र के बेटे हैं, मुझे पता है मुझे मारना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ले लेने दो, पाप होएगा। तो माधव बोलता है, माधव माने क्या? कृष्ण को, लक्ष्मी का पति जो होता है उसको माधव। ये हमारे पार्ट पे प्रॉपर नहीं होएगा उनको मारना, हम उसके बाद खुश कैसे रह सकते हैं ऐसा कर्म करके? अंडर मोस्ट सर्कमस्टेंसेस किलिंग इज बैड। वेद भी बोलते ना, किसी जीव को मत मारो अनटिल इट्स नेसेसरी, जब और कोई रास्ता ना बचे। वशिष्ठ स्मृति में लिखा है, अंडर 6 सर्कमस्टेंसेस इट इज एक्सेप्टेबल टू किल। खुद को बचाने के लिए, या तुम्हारी प्रॉपर्टी में किसने आग लगा दी है, तुम्हें कोई जहर देने की कोशिश कर रहा है, या तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, लूटने की कोशिश कर रहा है, किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी औरत की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारा राज्य छीनने की कोशिश कर रहा है, इन 6 चीजों में जायज ठहराया गया मारना। वशिष्ठ स्मृति में वर्ष 3:19। रियल करेज इज नीडेड ओनली व्हेन यू फाइट द रियल बैटल, and the real battle is against yourself। अर्जुन की बाहर के लोगों से लड़ाई थोड़ी थी, अर्जुन की अपने अंदर से ही लड़ाई थी। और गीता के बाद वो जो अंदर की लड़ाई थी वो खत्म हो गई। हमारे दुश्मन बाहर थोड़ी बैठे हैं, हमारे दुश्मन हम खुद हैं, हमारा है हम। तो सबकी स्थिति वही है। अर्जुन ने खुद को जीतना था पहले, बार तो जीता ही हुआ था वो, जिसके साथ कृष्ण वो हार कैसे सकता है? उसको खुद को जीतना था कि वो कॉन्फ्लिक्ट था जो उसके मन में, कि उसके साथ इतना कुछ हो गया कि वो हथियार कैसे उठाए। और अगर दुर्योधन का शासन आ जाता तो उसका पूरा दोष अर्जुन के सर पे होता ना। अभी तो अर्जुन को लग रहा था इतने लोगों की हत्या होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाप होगा। पर दुर्योधन और शकुनी का पावर में आ जाते, पूरे भारत में उनका राज्य होता तो कितना पाप होता। तो उसका पाप फिर अर्जुन के सर लगता। वहां पे हथियार उठाना जरूरी था। कहीं पे नॉन वायलेंस से भी लड़ाई होती है, और मेन लड़ाई तो अपने आप से होती है ना। आदमी बाहर किससे हारा है आज तक? खुद से ही हारता है ना। किसमें हिम्मत है जो बाहर हरा दे तुम्हें? अगर खुद तुम क्लियर हो अंदर, पूरी क्लैरिटी माने क्या? कॉन्फिडेंस नहीं। कृष्ण ने ये नहीं बोला था अर्जुन यू कैन डू इट। कॉन्फिडेंस, तुम चलोगे अंधेरे में तो टोआ है तो टोए में गिर सकते हो। क्लैरिटी क्या? क्लैरिटी बोलती है दिया जला और फिर चल जा टॉर्च ले हाथ में। कॉन्फिडेंस अंधेरे में चला देता है, आगे टोआ है, आदमी टोए में गिर जाता है। पर क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग बोले कि मूर्ख है क्या? दिया जला, जब दिया जला सकता है तो अंधेरे में क्यों चलता है? इसलिए कॉन्फिडेंस अंधे लोगों का काम है। तो कृष्ण को इतना 700 श्लोक नहीं बोलना पड़ता ना आज के मोटिवेशनल स्पीकर जैसे, गो हेड अर्जुन, किल एवरीबॉडी। तो उससे बात नहीं बनती ना। चलो।